सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 9वां दिन माँ दुर्गा को समर्पित होता है। कहते हैं शारदीय नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों को समर्पित होता है। आज 9 अक्टूबर बुधवार के दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली देवी माना जाता है। माँ कालरात्रि साहस और वीरता का प्रतीक है। माँ की पूजा करने पर व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। चलिए आपको बताते हैं कि माँ कालरात्रि की क्या विशेष महत्व है। कहते हैं कि मान्यता है कि माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला होता है। माँ जब सांस लेती हैं तो उनके मुख और नाक से ज्वाला निकलती है। माँ कालरात्रि के बाल लंबे लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में बिजली की तरह चमकती हुई माला है। माँ के 3 नेत्र हैं और माँ के हाथों में तलवार और लोहे के शस्त्र रखती हैं। वही माँ कालरात्रि के अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में रहते हैं। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को विशेष वर प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों पे सदैव ही प्रसन्न रहती हैं। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन को महासप्तमी भी कहते हैं। सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कालनाशी देवी के पूजन से शत्रु से मुक्ति के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बता दें कि काल सबका भक्षण करता है, लेकिन उसका भी दमन करने की शक्ति माँ कालरात्रि में है। माँ का स्वरूप उग्र है और ऐसे दैत्यों का विनाश करने के लिए ही हुआ है। अपने भक्तों के लिए माँ कालरात्रि बहुत फलदायी है। बताते हैं कि माँ चामुंडा के नाम से भी इनकी पूजा करती हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के अनुसार कालरात्रि का रूप माँ ने शुभ निशुंभ के साथ रक्तबीज का विनाश करने के लिए किया था। माँ कालरात्रि महादुष्टों का सर्वनाश करने के लिए जानी जाती हैं। उनके विनाश से काल का दमन करती हैं, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। माँ दुर्गा की 7वीं स्वरूप माँ कालरात्रि 3 नेत्रों वाली हैं। इस गुण इनकी पूजा से भय रोगों का नाश होने के साथ साथ भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग शोक कई चीज़ों से छुटकारा मिलता है। माँ कालरात्रि की सवारी गर्दभ है और हाथ में खड्ग, वज्र और अन्य शस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ कालरात्रि को नीलकमल का पुष्प अति प्रिय है। इनकी पूजा में नीलकमल के पुष्प का अर्चन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस कड़ी में हमारे साथ जौनपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है आज कहा जाता है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों के लिए आज जौनपुर के किस मंदिर से माता रानी के दर्शन करा रहे हैं? जी बिल्कुल अर्चना जी, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और यहाँ पर आस्था का प्रतीक है। मैं इस समय जौनपुर के शीतला माता मंदिर में मौजूद हूँ, जो एक रूप है माँ दुर्गा का। यह 9 दिन की नवरात्रि हिंदू आस्था का एक प्रतीक है। यह माना जाता है कि जो मनोकामना लोग मांगते हैं वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। आइए देखते हैं, मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं। अब पुजारी से हम बात करते हैं कि ये नवरात्रि का जो पावन पर्व है किस तरह लोग मनाते हैं, क्या है इसका महत्व, जानकारी लेते हैं पुजारी जी थोड़ा जानकारी दीजिए। नवरात्रि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत नवरात्र 4 होता है और यह शारदीय नवरात्रि है जो माता का यह 7वां दिन है। माता 7वां दिन भक्त जो है बड़े उल्लास और प्रेम के साथ
माँ की पूजा अर्चना वंदना और आराधना करते हैं। माँ की दुर्गा सप्तमी का पाठ हो रहा है। लिखा गया है दुर्गा सप्तमी में उत्तम शैलपुत्रेचा ब्रह्मचारिणे माँ की जो मन में आस्था है, जो मन की भावना है, जो मन की इच्छा है, जो मन वांछित इच्छा है, माँ की अवश्य पूरी करती है। और माँ जो है जन्मी जन्म समस्त स्वर्गा गंगरी है। माँ जो है सभी माताओं की माता है। लिखा गया है दुर्गा सप्तमी में कुछ हो जाता है तो माता आज काल रात्रि का स्वरूप है। बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार नमुची नाम के राक्षस को इंद्रदेव ने मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के दो दुष्ट राक्षसों ने रक्तबीज नाम के एक दूसरे राक्षस के साथ देवताओं पर हमला किया। देवताओं के वार से उनके शरीर में रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य उत्पन्न हुए, जिसके बाद बहुत ही तेजी से सभी राक्षसों ने मिलकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं पर हमला कर विजय प्राप्त करने में रक्तबीज के साथ महिषासुर के मित्र चंड और मुंड ने उसकी मदद की, जिसका वध मां दुर्गा के द्वारा हुआ। चंड मुंड के वध के बाद सभी राक्षस गुस्से से भर गए। उन्होंने मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और उनको पराजित कर तीनों लोगों पर अपना राज स्थापित कर लिया और चारों ओर तबाही मचा दी। राक्षसों के आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुंचे और देवी पार्वती से प्रार्थना करने लगे। मां पार्वती ने देवताओं की समस्या को समझा और उनकी सहायता के लिए चंडिका रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंड और मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्हें मारने में वो असमर्थ थी। तब देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की। मां कालरात्रि ने चंड मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। मां के इस स्वरूप को चामुंडा भी कहते हैं। मां कालरात्रि ने सभी राक्षसों का वध किया, लेकिन जब रक्तबीज का वध नहीं कर पाई थी। रक्तबीज को ब्रह्मा भगवान से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उसके बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही मां कालरात्रि रक्तबीज पर हमला करती हैं, रक्तबीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता है। मां कालरात्रि ने सभी रक्तबीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरते, उसके समान कद का एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता। ये देख मां कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्तबीज के हर हमशक्ल दानों का खून पीने लगी। मां कालरात्रि ने रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति की स्थापना की। बताते हैं कि तभी से मां कालरात्रि को क्रोध का और ममता का दोनों का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गा के 7वें रूप का वरदान है और ये मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो शुभ समाचार लेकर आती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन पूजा करने से, मां कालरात्रि की कथा पढ़ने से सभी कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों को बुरी शक्तियों से और काल से बचने में सहायता मिलती है। मां कालरात्रि का जन्म भूत प्रेत और दानवों के विनाश के लिए हुआ था। बता दें कि मां कालरात्रि की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 11:45 से 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना काफी फलदायी माना जाता है।
बता दें कि माँ कालरात्रि सभी का कष्ट हरने वाली माता हैं और कहा जाता है कि ये दुष्टों का विनाश करती हैं। इस दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और माँ कालरात्रि अपने भक्तों की बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं, उनके मन से मृत्यु के भय को भी दूर करती हैं। नवरात्रि का 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि माँ कालरात्रि के नाम से ही आसुरी यानी बुरी शक्तियाँ दूर भागती हैं। माँ के स्वरूपा की बात करें तो माँ कालरात्रि के रूप को बहुत ही विकराल बताया गया है। माँ कालरात्रि का वर्ण काला है, 3 नेत्र हैं, केश खुले हुए, गले में मुंडों की माला, वे गर्दभ की सवारी करती हैं। मान्यता है कि कालरात्रि की पूजा करने से भय का नाश होता है और सभी तरह के विघ्न दूर होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पहले कलश का पूजन करें, बाद में माँ के सामने दीपक जलाकर अक्षत, रोली, फूल, फल माँ को समर्पित करना चाहिए। माँ कालरात्रि को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए माँ को पूजा में गुड़हल या गुलाब फूल अर्पित किया जाता है। इसके बाद दीपक और कपूर से माँ की आरती के बाद लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करना चाहिए। आखिर में माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए, साथ ही गुड़ का दान भी करना चाहिए। कहते हैं माँ कालरात्रि को गुड़ बेहद पसंद है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा के समय देवी माँ के इस स्वरूप को गुड़ का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा आप माता को गुड़ से बनी मिठाई और हलवा आदि का भी भोग लगा सकते हैं। माँ कालरात्रि को चामुंडा भी कहते हैं। दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुष्ट, दुख और संकटों से छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इसके अलावा जीवन और परिवार में सुख शांति का भी वास होता है। माँ कालरात्रि जितनी क्रोधित होती हैं उतनी ही फलदायी भी होती हैं। कहते हैं माँ कालरात्रि सभी के कष्टों को हरने वाली माता है। शारदीय नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों को समर्पित होता है। आज 9 अक्टूबर है, बुधवार का दिन। माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली देवी माना जाता है। माँ कालरात्रि साहस और वीरता का प्रतीक है। माँ की पूजा करने पर व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। चलिए आपको बताते हैं माँ के कुछ और महत्व। मान्यता है कि माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ जब सांस लेती हैं तो उनके मुख और नाक से ज्वाला निकलती हैं। माँ कालरात्रि के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में बिजली की तरह चमकती हुई माला है। माँ के 3 नेत्र हैं और हाथों में तलवार और लोहे के शस्त्र रखती हैं। वहीं माँ कालरात्रि के और भी 2 वर मुद्रा और अभय मुद्रा रहते हैं। कहते हैं माँ कालरात्रि को भोग में गुड़ अति प्रिय है, इसलिए उन्हें गुड़ का भोग चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही माता को गुड़ से बने पकवान भी चढ़ाते हैं। आज देवी स्वरूपा कालरात्रि का दिन है। बता दें कि माता की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है।
माँ दुर्गा के माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा मान्यता इस देवी की आराधना करने से साधक बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। चलिए आपको बताते हैं माता की पूजा करने की विधि। इसके साथ ही आपको बताते हैं माता के इस स्वरूप का क्या महत्व है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र का हर दिन माँ दुर्गा के भिन्न रूपों को समर्पित होता है। आज नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो शुभ समाचार लाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन पूजा करने के साथ माँ कालरात्रि की कथा पढ़ने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना से व्रत करने और भक्तों को माँ सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती हैं। माँ कालरात्रि का जन्म भूत प्रेतों और दानों के विनाश के लिए हुआ था। ये मान्यता है कि माता अपने भक्तों पे सदैव खुश रहती हैं। कहते हैं कि हिंदू धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। अभी नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में आज 7वां दिन है जो माँ कालरात्रि को समर्पित है। ये मान्यता है कि माँ कालरात्रि का स्वरूप बेहद ही डरावना दिखाया गया है कि उनकी जो काया है वो घोर काली है। इसके साथ ही उनके बाल बिखरे हुए हैं और काफ़ी लंबे बाल हैं, जिसको लेकर माँ जिसके बाद माँ का रूप काफ़ी विकराल माना जाता है। इसके साथ ही बता दें कि माँ का जो आपको दिखा रहे हैं हम ये टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें बांदा से, जहां पे शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है मंदिरों में। एक तरफ भक्त जहां पूजा करते दिख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर का वातावरण बहुत ही शुद्ध नजर आ रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं एक बार फिर जौनपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप, जो हमें माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। प्रदीप, किस मंदिर में हैं आप और इस मंदिर की क्या विशेषता है, बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, जौनपुर का शीतला माता मंदिर है जी। और जहां पर ये जेसी चौराहे पर स्थित है, जो शीतला माता माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। यहाँ मंदिर में सुबह से लोगों का पूजा अर्चना करने के लिए भीड़ लगी रहती है। हिंदू धर्म की आस्था है और ऐसा माना जाता है कि ये नवरात्र माह में जो मान्यता मानी जाती है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं भक्तगण यहाँ दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ शंकर लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ बाबा जी जो मौजूद रहते हैं सुबह से और इस नवरात्र माह में लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं बाबा जी से थोड़ा जानकारी भी लूंगा। बाबा जी बताएं, नवरात्र का माह चल रहा है, क्या इसका भारतीय नवरात्र चल रहा है जो 3 अक्टूबर से लगा हुआ है। इसमें भक्त जो है कलश स्थापन करके और कलश की प्रतिष्ठा करके ब्राह्मण के द्वारा, गुरु जी के द्वारा, पुरोहित के द्वारा बुलवा करके मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा ध्वनि करके और कलश की प्रतिष्ठा की जाती है। और यजमान अपने कल्याण के लिए, कल्याण कामना के लिए ही कलश प्रतिष्ठा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, जाप करता है, माँ जाप करता है। जो मन में इच्छा है, जो मन में अभिलाषा है, माँ जगदम्बा वे अवश्य ही पूर्ण करती हैं। लिखा गया है दुर्गा सप्तशती में, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी
तृतीयं चन्द्रघण्टे तो कूष्माण्डे चतुर्थं पञ्चमं स्वकन्दरे ते खट्मं कालरात्रे सप्तम कालरात्रि च नवदुर्गा प्रकृतते। यह जो आज का दिन है यह माँ का 7वां दिन है। माँ सप्तम दिवस जन्मी हेतु का भक्तों की ही मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं और माँ भक्त ही माँ के चरणों में उल्लास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक माँ के चरणों में लगा हुआ है, अनुराग के साथ लगा हुआ है और माँ उनकी अनुकंपा बरसाए। देखिए, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादग्ध ऋषि माँ जो जगदम्बा है वो सब पर भक्तों पर कृपा करती है। आप देखिए यहाँ पूजा अर्चना के लिए लोग आए हुए हैं। हम बात करते हैं भक्तों से कि ये पूजा अर्चना जो आप कर रहे हैं 9 दिन का व्रत है या फिर भाई साहब, अभी देखिए पूजा कर रहे हैं और ये माता सीता की और यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा बजरंग बली की मूर्ति है। और इधर आप मंदिर देखेंगे, चौराहे पर मंदिर स्थित है, जहाँ पर आप देखेंगे भगवान और पार्वती पूजा अर्चना हो रही है और भक्तगण यहाँ सुबह से ही हर्षोल्लास के साथ नवरात्र की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और मान्यता मांगते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवंत सिंह के साथ प्राइम टीवी प्रदीप वर्मा चौक। भारी भीड़ जमा है, आज 7वां दिन है। क्या लगता है कि भक्तों की जो भीड़ है, आज स्कूल दफ्तर सब खुले होंगे, इस वजह से आज कुछ कम है या रोज की तरह आज मंदिरों में वैसी ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल अर्चना जी, यहाँ पर जो है यह मंदिर शहर के बीचों स्थित है, जो बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह से ही लोगों की पूजा अर्चना शुरू होती है। यहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी जो भक्त यहाँ पूजा के लिए सुबह और शाम आते हैं। शाम को यहाँ पर आरती होती है, जिसमें भारी भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, पूजा करते हुए चले जाते। जी प्रदीप, जिस मंदिर में है आप, उस मंदिर की क्या मान्यता है? क्योंकि हर मंदिर की अपनी एक मनौती मानने की परंपरा होती है। अगर मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो उन्हें उतारने की भी एक परंपरा होती है। ऐसे में आप जिस मंदिर में हैं, यहाँ की क्या मान्यता है लोगों को लेकर? जी बिल्कुल अर्चना जी, यह मंदिर बहुत ही पुराना है। इसकी मान्यता है कि शाहगंज के लोग, जो शाहगंज एक व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा, जो पूर्वांचल का माना जाना दूसरे नंबर का व्यापारिक केंद्र माना जाता है, यहाँ पर बड़ी वर्ग यहाँ मौजूद रहते हैं, जिनके बीच ये मंदिर स्थित है। ऐसा मान्यता माना गया है कि इनकी पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है और विकास होता है और शाहगंज का नाम रोशन होता है। यहाँ से लोग व्यापारिक क्षेत्र जो जुड़े हुए हैं सबको लाभ मिलता है। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें माता रानी के स्वरूप के दर्शन कराए। चलते हैं अब सुल्तानपुर, जहां पे हमारे संवाददाता माता रानी के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ही भव्य पंडाल सजे हैं। जी बताइए, कौन से पंडाल में आप हैं और यहाँ पे क्या विशेषता है? क्योंकि माता रानी के काफी प्यारे प्यारे स्वरूप आपने हमारे दर्शकों को दिखाए, तो आज इस कड़ी में आप क्या लेकर आए हैं? जी आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आपको बता दें, सुल्तानपुर में हम इस समय विभिन्न नवरात्र पहले ही दिन से नैना माता का दर्शन कराया है, उसी के बाद से काली माता का दर्शन कराया है और कल की ही 6वें दिन में जो है हमने माँ दुर्गा का मंदिर के दर्शन कराए हैं। आज हम सीधे आपको सुल्तानपुर की जो ऐतिहासिक दुर्गा पूजा 10वीं से जो यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, उसी को लेकर विभिन्न जिलों के जो मंदिर होते हैं वो यहाँ पे सुल्तानपुर में आकार में उतारे जाते हैं, नमूने पेश किए जाते हैं। और आज हमारे 7वीं के दिन है और विभिन्न पंडालों में जो भी माँ दुर्गा की प्रतिमा जो स्थापित कर दी जाएंगी, वहाँ पे आज देर शाम से जो है नेट प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलता रहेगा, पूजन भी चलता रहेगा। और हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं हम, जहाँ पर इस वक्त आए हैं, लोग काफी संख्या में भी है और लोग यहाँ पे मूर्ति लेने भी आए हैं। यहीं से ही
सबके पंडालों में जाना, माँ की मूर्ति स्थापित करना, विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करना और इसी के बाद जो सुल्तानपुर की दौलत है वो अपने चांद पर जो है देखने को मिल जाती है। जी आशुतोष, काफी भीड़ लग रही है आपके पीछे। हम चाहेंगे आप किसी मूर्ति के दर्शन करा पाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि सुल्तानपुर की जो मूर्तियां हैं वो कहा जाता है कि कोलकाता के बाद सबसे प्यारी मूर्तियां सुल्तानपुर में ही बनती है माता रानी की। बिल्कुल, हम उस चीज को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हुए भी चलेंगे हर चीज को लेकर यहाँ से और जिसमें आप देख सकते हैं दुर्गा जी का जो मूर्ति भी है वहाँ पे जो है एक श्रृंगार भी किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है ले जाने को लेकर। विभिन्न तरीके से कार्यक्रम पूरे चलते रहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा खासा पूरा मेला चलता है। मेले में बढ़िया भंडारा रहता है, माता जी की सेवा में लगे रहते हैं। दूर दूर से दर्शक आते हैं माता रानी के दर्शन करने। और अब आप खुद भी देखेंगे कि सुल्तानपुर की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा का आपकी क्या रौनक रूप है। देखिए और जगहों पे देखा जाए तो 10वें दिन समाप्ति हो जाती है। आपके देखिए इस पे तो हम आपको ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, इस पे तो हमारे आपको बड़े लोग ही बताएंगे। लेकिन 10वें के बाद जो यहाँ चालू रहता है तो दूर दूर से भी लोगों को यहाँ की दुर्गा पूजा देखने का अच्छा खासा मौका मिलता है, क्योंकि 9 दिन तक तो लोग अपने शहर में अपने घर में माता रानी की सेवा में व्यस्त रहते हैं। लेकिन 10वें से जो दूर दूर से लोग आते हैं सुल्तानपुर की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा देखने का, वो अलग ही दिलचस्पी दिखाते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए। आशुतोष, जो पंडाल बनाए जा रहे हैं हम जानना चाहेंगे क्या वो किसी ट्रस्ट के द्वारा बनवाए जाते हैं या लोग आपस में ही इकट्ठा होकर और मिलकर माता रानी के पंडाल सजाते हैं और बनाते हैं? जी बिल्कुल, हम आपको इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले चीज तो यह है, बंगाल से लोग यहाँ पे आते हैं, जो विभिन्न तरीके के मंदिर के आकार और नमूने जो यहाँ पे दिए जाते हैं वो देखने में काफी अच्छा भी लगता है। और जो लोग बाहर जिलों में जाके वहाँ पे मंदिर पे न घूमना या माता जी का दर्शन न करना, वो यहाँ पे एक नमूने के तौर पे पेश किए जाते हैं और विभिन्न तरीके के कार्यक्रम जो यहाँ पे होते हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं। जी आशुतोष, हम चाहेंगे आप वहाँ पे और भी लोग हैं, काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, तो उन लोगों से जानने की कोशिश करें क्या महत्व है सुल्तानपुर में माता रानी का। और आज 7वां दिन माँ कालरात्रि का स्वरूप कहते हैं काफ़ी उग्र माना जाता है इनका स्वरूप। तो क्या कहना है वहाँ के लोगों का कालरात्रि माता के रूप को लेकर? जी हम और बात करेंगे और सबसे पहले बैंड बाजा लेके जिस तरह यहाँ पे माता जी का श्रृंगार जो लेके चल रहे हैं, ये पहली मूर्ति है जो यहीं से ही आपको दुर्गा पूजा उसी के बाद से धीरे धीरे और विशेष तौर पर कहा यह जाता है जब यहाँ पे पूजा मेला तौर पर जब घाटा होता है मार्ग निकाला जाता है जो दुर्गा और काली जो है यहाँ आशुतोष, और जैसा कि हम सुन पा रहे हैं लोग काफ़ी उत्साहित हैं, वहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और माता रानी की मूर्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा सजाई गई है। हम चाहेंगे अगर आप किसी से बात कर सके वहाँ, वैसे आपको शोर तो हमें ज़्यादा सुनाई दे रहा है, लेकिन आप बात करने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि ऐसे में क्या लोग अनुभव कर रहे हैं। सुल्तानपुर की पहले स्थापित श्री भिखारीलाल धोनी जी द्वारा चौक खडेरी जिसको यहाँ पे बंगाल में
तस्वीर दिखा रहे हैं आप हमारे दर्शकों को। सुल्तानपुर के लोग काफी उत्साहित हैं, बैंड बाजा गाने बाजे चल रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, माता रानी की मूर्ति के लिए लेने आए हैं। ऐसे पता चल रहा है कि सुल्तानपुर के लोग माता रानी को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं और नौ दुर्गा की पूजा करने के लिए लोग कितने ज्यादा समर्पित हैं। आपने हमें नवरात्र में रोज सुल्तानपुर से एक नई छवि दिखाई और एक नई तस्वीर दिखाई वहां पे लोगों के भक्ति का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें सुल्तानपुर की हमारे संवाददाता आशुतोष ने हमें दिखाई कि वो आज एक ऐसी जगह पहुंचे थे जहां पे माता रानी के स्वरूप बनाए जाते हैं और लोग पंडाल में सजाने के लिए वहां से मूर्तियां लेकर जाते थे। लोगों में काफी उत्साह, लोगों भीड़ भाड़ का वो इलाका, भारी भीड़ इकट्ठा थी कि हमारे संवाददाता को आवाज देने में या बात करने में भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर और बहुत ज्यादा गाजे बाजे की आवाज के साथ लोग आए थे माता रानी की मूर्ति को ले जाने के लिए। और बड़ी ही प्यारी प्यारी मूर्तियां वहां पंडाल में सजी थी। आपने देखा, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार नवरात्र के 9 दिन अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं माता रानी के 9 स्वरूपों को। आपको अलग अलग जगहों से हमने दिखाए माता रानी के स्वरूप। आप ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां से हम रोजाना एक नई और लाइव कवरेज लेके आ रहे हैं अपने दर्शकों को लिए। ये बांदा की तस्वीर जहां पे भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है मंदिरों में। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मिर्जापुर की तस्वीर जहां पे पुलिस बल तैनात ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए। गोंडा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां माता रानी के प्यारे स्वरूप को दिखाया गया है। माता रानी की अनुपम छवि बड़ी ही मोहक तरीके से सजाई हुई। वहीं ललितपुर की तस्वीर जहां पे लोग सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगाकर माता रानी के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज से आप रोज एक नई तस्वीर देख रहे हैं प्रयागराज के मंदिरों की। आपने देखा कि कैसे पुलिस प्रशासन वहां पे पूरी तरह से मुस्तैद, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, किसी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तो वही सुल्तानपुर की तस्वीर आपने देखी जहां पे नवरात्र के 9 दिन मंदिरों के साथ साथ दुकानों पर भी गुलजार नजर आते हैं। पूरी दुकान जहां पे प्रसाद खरीदने और बेचने वालों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि जब से मंदिर के प्रसाद पे सवाल उठाए गए थे, ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं भक्तों की भक्ति में हो सकता है थोड़ी कमी आए, लेकिन नवरात्र में ये जो रूप है एकदम से बदला हुआ नजर आया। और हर साल की तरह इस साल भी ना तो दुकानों में मिठाइयों की कमी नजर आई और ना ही खरीदने वालों की। आज नवरात्रि का 7वां दिन, माँ कालरात्रि का स्वरूप, माँ कालरात्रि को रौद्र रूप माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ ममता मई का रूप भी माना जाता है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और हम अपने दर्शकों के लिए रोज एक नई तस्वीर मंदिरों की लेकर आते हैं और माता रानी की अनुपम छवि दिखाते हैं। इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।